अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आपको हर तरफ सिर्फ सन्नाटा सुनाई और दिखाई दे रहा है, जो मार्केट के लिए या दुनिया भर के अमन के लिए यहाँ पर किसी हद तक हैरानकुन साबित हो सकता है। इसलिए कि पिछले 24 घंटों में सिर्फ 2 खबरें मार्केट में आई हैं और वो खबरें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे, जिसमें अभी कुछ देर पहले हमें अच्छी खासी मूवमेंट आती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सैटरडे के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे आधा दिन हॉलीडे के साथ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इवनिंग और मिडनाइट के बाद आकर के सूरत हाल वो नहीं रहती। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि गल्फ से कोई खबर क्या मार्केट में आई। बिल्कुल आई, और वो ये है दोस्तों कि जो यहाँ पर प्रपोजल अभी तक अंडर रिव्यू है, उसकी आड़ में अब छेड़ाछाड़ी शुरू हो गई है। छेड़ाछाड़ी की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं दोस्तों, और उसकी समझ लें किसकी आड़ में भला, इसी बात की आड़ में कि जी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका, इसीलिए काम थोड़ा थोड़ा जो है वो ख़राब हो रहा है। अब ज़ाहिरी बात है, सैटरडे और संडे के दिन हम ऑयल प्राइसेस को या कमोडिटीज़ को उस तरह नहीं देख पाते, क्योंकि जो कमर्शियल डे के आगाज़ में सूरत हाल बनती है वो आम दिनों में नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद हमने आज XAUT के अंदर मोमेंटम देखा है, भले थोड़ी देर का। तो दोस्तों, ये जो छेड़ाछाड़ी छिड़ गई है, इसके बदले में फिर से एक ही किस्म के जवाबात देखने को मिल रहे हैं, या यूँ समझ लें कि ये स्टेटमेंट अब मार्केट ने और मार्केट में शाया करने वाले खबरें शाया करने वाले लोगों ने भी रट ली हैं कि जी अभी सारा कुछ अंडर जो है वो रिव्यू है। तो दोस्तों, ये रिव्यू अब बहुत लंबा हो चुका है, और इतना लंबा रिव्यू इवन के मैं समझता हूँ कि जो आज एक ख़बर आई थी कि कतर के जो वज़ीर हैं, उन्होंने भी आज रिक्वेस्ट की है अमेरिका से कि आप किसी तरह पीस की तरफ आएँ और इस चीज़ को आप ख़त्म करें। तो चलें दोस्तों, पीस के लिए अगर सभी मिलकर भी यहाँ पर कोशिश करें तो ये कोई गलत बात ना होगी, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि लफ्ज़ों की हद तक और ख़बरों के आर्टिकल की हद तक तो अब लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोगों का ये मानना है कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो दुनिया में भूख नंग भी फैल सकती है। लिहाजा अगर इतने ही अंदेशे बढ़ गए हैं, सारे राइटर भी यही लिखना शुरू हो गए हैं, इसके अलावा दुनिया को अब कोई काम भी नहीं रह गया और कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से किसी एक को तो इसकी बात माननी पड़ेगी कि सारा कुछ जो है वो अमन की तरफ आ जाए। लिहाजा दोस्तों, कुछ व्यूवर का पूछना था कि WTI जो यानी कि जो ब्रांड अलहदा एक ऑयल की किस्म है और WTI अलहदा, ये हमें यहाँ पर जो है आज मूव करता दिखाई दिया। देखें दोस्तों, मैं आपको पहले तो क्लियर कट बता दूं अपनी ऑडियंस को कि ये जो WTI क्रूड ऑयल का तो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, जैसे कि बिंगेक्स पे भी अवेलेबल है, बिटगेट पे भी है, इवन के शायद बाइनांस पे भी है। तो ये बेसिकली टोकनाइजेशन है। मैंने कई दफ़ा बल्कि हज़ारों दफ़ा अपनी ऑडियंस को बताया है कि जब से टोकनाइजेशन हुई है, अब आप इसको किसी मुस्तनद वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, और एक्सचेंजेस भी आप इसको लेकर के आ रही हैं, जिस पे मैंने कुछ 6-7 महीने पहले आप दोस्तों को RWA के बारे में आगाही दी थी। तो ये जो WTI से जुड़े प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, जिसे आप आजकल देख रहे होंगे कि लॉन्ग शॉर्ट के अंदर भी लोग इसे यूज़ करते हैं, फ्यूचर ट्रेड में भी यूज़ करते हैं, तो ये सभी के सभी जो हैं टोकनाइज्ड हो चुके हैं, और इन्हें टोकनाइज्ड करने वाले खुद इनके माई बाप हैं, ठीक है, करता धरता हैं। जैसे कि आपने देखा कि XAUT, ठीक है, XAU या PAXG को लिस्ट हुए 6 साल हो चुके हुए हैं, ठीक है, 6 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल, लेकिन RWA से पहले कोई किसी को नहीं जानता था। तो दोस्तों, जब से ये टेंशन बढ़ी, यानी कि तकरीबन अब 2.5 महीने होने को हैं, उससे पहले ही इन्हें टोकनाइज कर दिया गया था। और कभी कभी तो दोस्तों ऐसे लगता है कि जैसे ये सारा कुछ तयशुदा था, इसीलिए इन चीज़ों को पहले से ही टोकनाइज कर दिया गया, ताकि दुनिया की तवज्जो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़े। और कहीं ना कहीं कमोडिटीज़ के टोकनाइज होने की वजह से हमने देखा है कि आल्ट कॉइन की ज़्यादा मत मारी गई। सो गाइस, बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर BTC ने 81,000 के लेवल को टच करने की यहाँ पर एक हिम्मत दिखाई, लेकिन अभी तक रेजिस्टेंस नहीं बन पा रही। हो सकता है हमारी वीडियो के दरमियान ही हम 80,800 को ब्रेक कर दें, और ये सिलसिला चलता रहेगा। जैसे कि मैंने सुबह की वीडियो में आपको अपडेट किया था, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा तजर्बे के लिए। और अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने भी एक बड़ा हौसला दिखाया आफ्टर द 2298।
अपनी वीकर जोन भी शो की, अपनी स्ट्रॉन्गर जोन भी शो की, यानी कि 2337, लेकिन सेफ जोन में इथेरियम एंटर नहीं हो सका जो थी 2355। लिहाजा इन दोनों को लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP यहाँ पे 1.40 टू 1.42 के दरमियान ही चल रहा है और मुझे ऐसे लगता है ये ऐसे ही फिलहाल ऑन रहेगा। जल्दी से आगाज़ करते हैं BNB से। इस मार्केट में दोस्तों BNB सैटरडे और संडे के दिन बड़ा स्लो आजकल बिहेव दिखाता है। जो भी हो जाए फिर भी इसकी जो सपोर्ट है दोस्तों वो मैं 640 ही कंसीडर करता हूँ और रेजिस्टेंस 655। जल्दी से आते हैं सोलाना की तरफ। आज के दिन सोलाना के अंदर दोस्तों सिर्फ 40 सेंट की रोटेशन थी जो ना होने के बराबर है, लेकिन अब ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। सोलाना यहाँ पे एक नए ट्रेंड के लिए डोर जो है दोस्तों नोक कर रहा है, जिसके लिए यहाँ पे हर सूरत सोलाना को 92.50 को कंसीडर करना होगा। मान लें कि अगर सोलाना 92.50 को कंसीडर नहीं कर पाता तो प्रेशर 90 की तरफ जाएगा, ठीक है। और अपर लेवल के लिए स्ट्रॉन्गर जोन इसकी 97.50 के बाद शुरू होगी, जो एक टफ टारगेट है एकदम। तो दोस्तों ये होने से रहा। अब आते हैं दोस्तों जी कैश की तरफ, जिसे लोग जिक के नाम से भी यहाँ पे आजकल मुखातिब करते हैं। तो हम इसके कैंडल चार्ट पे जाना पसंद करेंगे ताकि ऑडियंस इसे ज़रा समझ सके आसानी के साथ। तो दोस्तों आज के दिन जिक ने एक रिकॉर्ड हाई सेट किया 629 का। तकरीबन 7 माह पहले लास्ट टाइम इसने 629 को यहाँ पर टच एंड गो किया था। तो पहले तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि व्यूवर का कहना था, यानी कि पूछना था कि क्या जिक यानी कि जो जी कैश है ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। देखें दोस्तों, पहले तो आपको ये समझना होगा कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किसे बोलते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। वो टोकन जो अपनी खोई हुई साख छोड़ दे, ख़त्म कर दे और फिर हासिल कर ले, हम उसे ही इस तरह कंसीडर करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आए दिन नए टोकन मार्केट में आते हैं, ठीक है, जिनको मैं डिस्कस करना भी पसंद नहीं करता। वजह क्या है? वजह ये है कि वो अगर 2 या 3 या 4 डॉलर से मार्केट में लिस्ट होते हैं, 8, 9, 10 का हाई लगाकर दोबारा मट्टी में मिल जाते हैं और 10 और 15 सेंट पे सारी उम्र रह जाते हैं, लेकिन वो दोबारा पंप नहीं करते। इसलिए नए टोकन को मैंने अब डिस्कस करना अपनी खास करके नई ऑडियंस से तो बिल्कुल छोड़ दिया, इसलिए कि यहाँ पर एजुकेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली अगर आप जानना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ फंडामेंटल के लिए है। तो यहाँ दोस्तों उन्हें डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं है और आपका पूछना चलता रहेगा, मैं जवाब देता रहूँगा। अभी के लिए दोस्तों जी कैश तकरीबन तीसरी बार 600 प्लस हुआ है और ये होता है अपना आप मनवाने का एक तरीका। लेकिन अब क्योंकि ये बहुत पीक पे जा चुका है, रिसेंटली ये 266 पे था हार्डली 15 दिन पहले, उस वक्त तो किसी ने कान धड़ा नहीं, ठीक है। और अब इस वक्त जी कैश पंप है तो सभी के सवाल देखने को मिलते हैं। एनीवे जी कैश के लिए यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है 605 से 611 की। अगर हम इसे अभी हासिल नहीं कर पाते तो प्रेशर दोबारा यहाँ पर दोस्तों 585 से 580 की तरफ बढ़ सकता है। इसी दौरान और वो भी सैटरडे के दिन XMR ने अपना फिर से एक मरतबा लोहा मनवाया है दोस्तों। मैंने तकरीबन 3 दिन पहले आपसे इसकी 390 की सपोर्ट शेयर की थी और उसके बाद मैंने XMR को डिस्कस नहीं किया। आप बाकायदा तौर पे देख सकते हैं कि ये आपके सामने 390 की सपोर्ट है। यहाँ से फिर से ये बाउंस लेकर अपना मैक्स हाई लेकर के आया है 413 का, लगे इससे पहले ये 440 से रिटर्न हुआ है। तो यहाँ दोस्तों जो शेडो है वो बहुत वीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 410 को ब्रेक करते हैं और 45 मिनट तक XMR को सपोर्टिंग कैंडल नहीं बना पाता तो प्रेशर 402 401 की तरफ बढ़ सकता है। टाओ कॉइन के लिए दोस्तों हमारी एक ही सपोर्ट थी जो थी 305 की थी। आपने मुलाहिजा फरमाया होगा कि टाओ ने 313 से 313 से रिजेक्शन ली और 305 को ट्रिगर किया। अगर आप चाहें तो आप इसे ज़रूर वेरीफाई कीजिएगा, क्योंकि जो तजिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसे एजुकेशनल पर्पस के लिहाज से वेरीफाई करना बनता भी है, ठीक है दोस्तों। तो 305 से इसने यहाँ पर बाउंस लिया और हमने फिर से 311.20 सेंट तक का हाई देखा। और अब यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि मार्केट फिर से यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद थोड़ी सी रिवर्स हो रही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी पेचीदगी पैदा होती है क्योंकि टाओ 320 से रिजेक्ट हुआ था तकरीबन 2 दिन पहले। तो अभी टाओ अगर 311 से 313 के दरमियान अपनी रेजिस्टेंस बनाता है दोस्तों, ये देखें जो नई कैंडल अभी टॉप पे बनने वाली है, तो ये इसके लिए कदरे बेहतर होगा। 315 की रेजिस्टेंस आसान हो जाएगी दैन, अदरवाइज प्रेशर फिर से
306 और 304 की तरफ बढ़ सकता है। व्यूअर्स का सवाल रहता है कि हम इसे कहाँ पे रीचेक करें, तो दोस्तों आप बिटगेट एक्सचेंज पे इसे रीचेक कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक बिटगेट एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 सेशन से हम यहाँ पर XAUT को दोस्तों डिस्कस नहीं कर रहे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि XAUT खास करके सैटरडे संडे के दिन बहुत रेयर मूव करता है। तो ये देखें, ये आपके सामने कैप है आज के पूरे दिन का, नो मूवमेंट, इसीलिए मैं बेवजह यहाँ पर इसे इग्नोर नहीं करता। तो लिहाजा ये मोस्ट डिमांडिंग कॉइन था आज के लिए, तो मैं इसे आज मजबूरी के तहत डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि सवाल बहुत थे। अगर आप भी दोस्तों चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को डिस्कस किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में टोकन का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो XAUT की क्लोजिंग थी फ्राइडे मिडनाइट की, वो थी 4690 से 4695 के दरमियान। एन मुमकिन है कि यहाँ पे मार्केट दोबारा 4710 और 4715 से रिजेक्ट होने के बाद दोबारा 4695 और 4700 तक का टाइट लेवल वापस लेकर आए, क्योंकि इट्स नॉट अ वर्किंग डे। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC, और BTC हमारी वीडियो के दरमियान ही दोस्तों 80,900 से रिजेक्ट हो रहा है। हालांकि आपको अपडेट किया गया था कि आज के दिन 81,000 तक की इसकी रेंज रहेगी, और हमने उसे यहाँ पे टच एंड गो कर भी लिया है। 81,036 से मार्केट हो रही है रिजेक्ट। सो BTC नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट हासिल नहीं करते तो सैटरडे के दिन, क्योंकि वॉल्यूम कम होता है, तो मार्केट दोबारा 80,200 300 का रुख इख्तियार कर सकती है। तो मामला इसी जोन में रहेगा, लेकिन सुबह मार्केट के जो ओपनिंग टाइमिंग्स होगी, जो लोकल टाइम के मुताबिक चलती है, वो भी बड़ा अहमियत का हामिल होगा। तो 80,800 को आप पॉजिटिव जोन तो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सेफ जोन नहीं। सेफ जोन के लिए दोस्तों BTC को 81,500 तक अपनी परमानेंट रेजिस्टेंस इख्तियार करनी होगी, वो भी कम अज़ कम 2 घंटे की, जिससे BTC अपना एतमाद गेन करने में कामयाब होगा। आज व्यूवर्स का सवाल था, वो भी मैं ऐड करता चलूँ कि आप पहले मोस्टली वो भी टोकन यहाँ पर बताते चले जाते थे कि जो BTC के साथ मूव करते हैं, तो आजकल आप नहीं बताते। देखिए दोस्तों, वो एक ऐसा पॉइंट था जो मैं आपके साथ शेयर करता था कि अक्सर व्यूअर को समझ नहीं आती थी, तो फिर मैंने वो शेयर करना छोड़ दिया। लेकिन अगर आपको समझ आती है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दिया करूँगा। अलबत्ता इस वक्त जो टोकन प्राय रास्त BTC के साथ मूव हो रहा है, उसमें सबसे पहले है दोस्तों BGP और Zcash। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, इथेरियम का वॉल्यूम आज आपको सारा दिन कम ही दिखाई दिया। सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान इथेरियम 2318 पे था, और रिजेक्शन इसको 2298 का लो दिखाकर लेकर आई है। फिर से अभी जब हमने एक बुलिश कैंडल देखी तो हम 2337 से हुए हैं रिजेक्ट। इसका मतलब तो दोस्तों साफ हुआ कि वॉल्यूम जो है वो इतना पोटेंशियल नहीं है इथेरियम के लिए, तो ये सूरत हाल इसके लिए थोड़ी वीक है। अगली कैंडल थोड़ी ही देर में दोस्तों टॉप पे बनने वाली है 4 और की, जो बड़ी अहमियत की हामिल है। इस कैंडल में 2335 से लेकर 2345 का बड़ा किरदार रहेगा। यही वो लेवल होगा जो कल संडे के लिए इसे मजबूत कर सकता है। लेकिन अगर इस दरमियान हमने 2320 को ब्रेक कर दिया तो प्रेशर फिर से 2301 तक आ सकता है। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।